राम राम जी सारा ने स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हरियाणा प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ी उथल पुथल जो है आजकल चल रही है। देखा होगा आपने, ऊपर से लोकसभा के इलेक्शन का दौर है और 25 मई को हरियाणा प्रदेश के अंदर लोकसभा का जो छठा चरण है उसके अंदर इलेक्शन भी होने हैं। तो इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर निकल करके आई है कि कुछ एक विधायकों ने जो है बाहर से, मतलब बाहर की खबर है, ये विधानसभा के अंदर की खबर नहीं है, कि 3 विधायक ऐसे हैं जो बीजेपी से अलग होकर के, गठबंधन से अलग होकर निर्दलीय विधायक हैं, वो जो है बगावत कर रहे हैं, यानी कि बागी हो चुके हैं। तो क्या इससे सरकार गिरेगी या ना गिरेगी? कई बच्चों के दिमाग में सवाल है, क्या सरकार गिरेगी, और गिरेगी तो क्या भर्तियाँ विड्रॉ होंगी या फिर ऐसे ही पूरी कर ली जाएंगी? तो यहाँ हम उन सब मुद्दों के बारे में बात करेंगे। अपना खुद का ओपिनियन, ये जो अपना सोच है, ये कोई इसी प्रकार का, मतलब अंदर से कोई खबर नहीं है, ये ध्यान रखेंगे इस बात को। तो देखिए, सबसे पहला सवाल दिमाग में यही आ रहा होगा कि क्या इससे कोई सरकार गिरेगी या नहीं गिरेगी। ठीक है, यानी कि जो 3 विधायक हैं उनके बागी होने से सिर्फ बाहर से ही उन्होंने जो है हुड्डा साहब को समर्थन देने का काम किया है, किसी प्रकार का अंदर जो है विधानसभा के अंदर का भी कोई खबर नहीं है। तो क्या इससे कोई सरकार पर कोई असर पड़ेगा, गिरेगी या नहीं? क्या भर्तियों पर कोई असर होगा? जो ये भर्तियां, यदि सरकार गिर गई मान लो बाई चांस, तो क्या भर्तियों पर कोई असर होगा? ठीक है, और भर्तियों पर जो ये वर्तमान में सरकार है, इसका क्या रवैया रहेगा, वो हम देखने वाली रहेगी, उसके बारे में यहाँ बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करूँ क्या सरकार गिरेगी, तो जैसा कि आपको पता होगा 12 मार्च का वो दिन था जब एक फ्लोर टेस्ट हुआ था। फ्लोर टेस्ट देखो क्या होते हैं कि यदि अपोजिशन चाहे कि भाई सरकार में दम नहीं रहा, सरकार गिर सकती है, सरकार नहीं चल सकती, तो एक फ्लोर टेस्ट होता है जिसमें क्या है, सरकार को बहुमत सिद्ध कराना होता है। वो आपको पता होगा 12 मार्च को हुआ था। ठीक है, और 12 मार्च को जो है, जो अपोजिशन पार्टी है, उन्होंने पूरी कोशिश की जैसे तैसे करके भाई सरकार को कमज़ोर करने की, लेकिन जो है किसी भी तरह सरकार दोबारा से जो है अपना बहुमत जो है सिद्ध करने में सक्षम रही। आई आप पता होगा आपको, सक्षम रही और दोबारा से जो है सरकार बनी। और उसी दिन जो है 12 मार्च को आपको पता होगा हरियाणा प्रदेश के नए सीएम नायब सिंह सैनी बनाए गए थे। और मतलब उस दिन ये फ्लोर टेस्ट हो चुका है और ये अब कम से कम है ना, इस 180 दिन बाद दोबारा हो सकता है। ऐसा नहीं कि हर विधायक दूसरे दिन प्रोटेस्ट करेगा, ठीक है, अगेंस्ट हो जाएगा सरकार के, भाई बोल देगा कि मैं नहीं रहना चाहता। ऐसा कुछ मतलब ये नहीं कि हर दूसरे दिन ऐसा हो। तो इसके लिए 180 दिन का टाइम होता है। तो इसका मतलब मार्च में हुआ था ये फ्लोर टेस्ट, तो अब सितंबर तक जो है सरकार के ऊपर कुछ नहीं हो सकता। बाहर से चाहे कुछ भी बोल दे वो, ठीक है, तो बाहर से वो विधायक कुछ भी बोल रहे हो, हाँ भाई उन्होंने खुले तौर से किसी दूसरी पार्टी को समर्थन दे दिया हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि विधानसभा के अंदर कुछ ऐसा हुआ हो या फिर होगा, क्योंकि कम से कम फ्लोर टेस्ट 180 दिन तक दोबारा नहीं हो सकता किसी भी विधानसभा के अंदर। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार गिरने के चांसेस बहुत ही कम है और सिर्फ 3 विधायक है। और ये भी नहीं कि क्या अपोजिशन पार्टी जो है ज़्यादा विधायक इकट्ठे कर लेगी या कुछ ऐसा है नहीं। और फिर से हरियाणा प्रदेश के अंदर आपको पता होगा कि ज़्यादा दूर नहीं है, विधानसभा के इलेक्शन भी आने हैं। तो मेरे ख्याल से ये अपनी सोच है, देखो हम ये नहीं बोल रहे, ये हमारी सोच है कि सरकार गिरने का तो कोई चांस है नहीं फिलहाल। ठीक है, तो क्या यदि मान लो बाई चांस कोई ये दिमाग में लेके बैठा हो, क्या यदि मान लो गिर गई तो क्या इन भर्तियों पर कोई असर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये भर्तियां तो होनी चाहिए, क्योंकि देखो मान लो यदि कोई नई सरकार आई तो क्या वो इन भर्तियों को विड्रॉ करके वाहवाही बटोर लेगी? बिल्कुल नहीं बटोर पाएगी, बल्कि वाहवाही बटोरने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, इन भर्तियों को जल्दी से जल्दी पूरा और करना पड़ेगा। तभी जनता खुश होगी ना कि भाई ये भर्तियां सारी की सारी क्या हो जाए, ये भर्तियां सारी की सारी कंप्लीट हो, तो तभी जो है जनता उनसे खुश होगी और आगे आने वाले टाइम में जो विधानसभा के इलेक्शन है उसमें उनको फ़ायदा मिल सकता है। इसका मतलब गिरे या ना गिरे, फ़ायदा तो होगा। ठीक है, तो भर्तियों का क्या रवैया रहेगा सरकार का? भाई सरकार तो देखो गिरेगी नहीं, तो क्या रवैया रहेगा? रवैया यही रहेगा, मेन टारगेट है इनका विधानसभा तक,
खिसकाना इन भर्तियों को, ठीक है। और ये सारे के सारे सवाल भी कई बच्चों के दिमाग में थे कि ग्रुप डी की जो सेकंड लिस्ट है वो कब तक लगेगी, हरियाणा सीईटी का परी जो है कब तक होगा, ठीक है। 5 नंबर रिजर्व वाला फैसला जो है कब तक आने की संभावना है, 56 स्थान का फैसला कब तक आएगा और अगला सीईटी क्या क्वालिफाइंग नेचर होगा, ठीक है। तो देखिए बारी बारी से बात करते हैं। जो सेकंड लिस्ट है वो टोटली डिपेंड करती है 5 नंबर पर, ठीक है। तो 5 नंबर यदि होते हैं, मतलब मिलते हैं या हटते हैं, जो भी होगा, ठीक है। फैसला रिजर्व है फिलहाल, उसके लिए टाइम होता है 15 से 180 दिन के बीच में जो है वो फैसला सुनाना होता है। लेकिन क्या पता कब सुनाएंगे, ये अभी कोई गारंटी नहीं है। मेन टारगेट है विधानसभा इलेक्शन तक लेके जाना इस भर्ती को, ठीक है। सीईटी पर ही होगा, बिल्कुल होगा, ये इसमें कोई दो राय नहीं। जुलाई में आपको देखने को मिल सकता है। 56 स्थान का फैसला भी होगा, ठीक है। स्थान में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मेन दिक्कत है 56 की, ठीक है। क्योंकि 56 में जो है 41 क्वेश्चन रिपीट हुए थे, बस वो प्रॉब्लम है और कोई है नहीं। जिसकी डेट दे रखी 30 जुलाई, ठीक है, 30 जुलाई है। लेकिन इसकी अर्ली हियरिंग होकर के पहले मसला हल हो सकता है यदि 5 नंबर वाला हो गया तो। और अगला सीईटी क्वालिफाइंग नेचर होगा, अभी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कोई खबर नहीं सुनी है कि ऐसा होगा। सारा का सारा जो दामोदार है वो किसके पे डिपेंड करता है, कोर्ट के फैसले पर। ग्रुप डी की भर्ती हो, शायद टीजीटी का रिजल्ट हो, 5 अंक वाला मसला यदि हल होता है तो जल्द ही जो आपको ग्रुप डी की सेकंड लिस्ट देखने को मिल सकती है। और रही जो ये बात है सरकार गिरने वाली, वो जो है फ्लोर टेस्ट पे डिपेंड करती। फ्लोर टेस्ट कम से कम जो है 180 दिन बाद होता है, तो ऐसा अभी कोई संभावना है नहीं। और जो 3 विधायक हैं जिन्होंने जो है विरोधी पार्टी को समर्थन दिया, उन्होंने भी सिर्फ बाहर से दिया है। बाहर से चाहे कुछ भी हो, वो इकट्ठे रहे, साथ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन मेन तो जो है विधानसभा में जो होता है वो मान्य होता है, ठीक है। तो फ्लोर टेस्ट अभी अभी आपको पता होगा 12 मार्च को हुआ था, अब नहीं हो सकता दोबारा से, तो सरकार गिरने के चांस कम है, ठीक है। तो आप भी जो है अपनी तैयारी को बरकरार रखें, आने वाले और भी बहुत से एग्ज़ाम हैं और इन भर्तियों का भी जो है जल्द ही निपटारा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि आने वाले इलेक्शन का दौर है तो फिर विधानसभा इलेक्शन से पहले पहले तो करना होगा। अब तो सिर्फ 2-4 महीनों की बात और है, ज़्यादा जो है दिक्कत नहीं होनी होगी शायद। तो बस यही जानकारी देनी थी। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।